प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको चंद्रमा से जुड़ी एक और नई जानकारी प्रदान करने वाला हूं। आप जानते हैं कि अभी पूर्व की कुछ वीडियो से मैं आपको चंद्रमा से जुड़ी कुछ जानकारी प्रदान कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको चंद्रमा से कुछ भावों की स्थिति भी बता चुका हूं। चंद्रमा से चंद्र कुंडली का निर्माण और चंद्र कुंडली का प्रभाव आपको मैं बता चुका हूं। अभी मैं एक एक करके आपको चंद्रमा से विभिन्न भावों में अलग अलग ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, इसकी जानकारी भी दे रहा हूं। अब जो नए दर्शक आज इस वीडियो से जुड़े हैं, जो वो वीडियो नहीं देख पाए, तो आप बस इतना कीजिएगा, इस वीडियो के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी रहेगी मून इन एस्ट्रोलॉजी नाम से, उस पर आप जा करके चंद्रमा से जुड़ी सभी वीडियो देख पाएंगे। नहीं तो आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। आप अपने समय अनुसार जब भी आप उन वीडियो को देखना चाहे आप देख सकते हैं। अब आइए मैं आपको आज के मूल टॉपिक से आपको अवगत कराता हूं। आज मैं आपको चंद्रमा से जुड़ी जो जानकारी देने वाला हूं, इसमें आपको पता चलेगा कि अधिकतर आपके मन में कौन कौन सी बातें, किस भाव से, किस स्थिति से जुड़ी बातें अधिक आपके मन पर प्रभाव डालती है, कौन सी बात की चिंता आपको सर्वाधिक रहती है। और इसे देखने के लिए आपको तीन बातें देखनी है। एक तो आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है। लग्न से लेकर 12 भावों में कहीं पर भी आपका चंद्रमा बैठा हुआ हो सकता है। आपको बस ये देखना है कि चंद्रमा किस भाव में है। ये पहला पॉइंट हुआ। तो इसमें क्या देखना है, आप ये तो जानते हैं चंद्रमा मन को दर्शाता है। अब चंद्रमा जहां बैठेगा आपका मन ये बोल सकते हैं कि उस कार्य में या उस भाव में अधिक लगेगा, और ये भी बोल सकते हैं कि उस भाव से जिन जिन बातों का विचार होता है उन उन बातों को आप अधिक सोचेंगे, अधिक उनके बारे में चिंता भी करेंगे। और अगर पॉजिटिव चंद्रमा हुआ तो उस भाव से पॉजिटिव बातों को सोचेंगे, नेगेटिव हुआ तो उस भाव से जुड़ी नेगेटिव बातों को सोचेंगे। किस प्रकार, मान लीजिए किसी के लग्न में ही चंद्रमा है, पहले भाव से प्रारंभ करता हूं। मान लीजिए किसी के लग्न में ही चंद्रमा है। अब लग्न में चंद्रमा हुआ तो ऐसा व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा कि मैं अगर ये काम करूंगा तो अन्य इसके बारे में क्या बोलेंगे, कहीं अन्य कुछ गलत तो नहीं बोलेंगे। यानी उसको थोड़ा डर रहेगा अपना कोई भी काम करने से पहले, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा है तो स्वयं से कोई गलती ना हो उसके बारे में अधिक सोचता रहेगा, चिंतनशील स्वयं से हो जाएगा। अब चंद्रमा के प्रभाव से व्यक्ति सोचेगा तो अधिक, लेकिन क्या होगा कि केवल सोचता रहेगा। कर्म प्रधानता जो है, आगे बढ़कर मेहनत करना, कर्म करना, उसमें कमी आ जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ चंद्रमा पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव बातें अच्छी सोचेगा, अपने कार्य के बारे में योजना बनाएगा और अपने बारे में भी सोचेगा कि हाँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या कहाँ पर सही कर सकता हूँ, इस बातों को सोचेगा और फिर जीवन में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव बातें अधिक सोचेगा कि मैंने अगर ऐसा कर दिया तो अन्य क्या कहेंगे, या फिर मैंने ये काम करा इसका नकारात्मक फल मिला तो अन्य हंसेंगे। यानी अन्य के उसमें आकर कोई भी काम में आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर चंद्रमा नकारात्मक हुआ, और सकारात्मक हुआ तो आगे बढ़ पाएगा मजबूती से। फिर अपने स्वास्थ्य की चिंता अधिक करता रहेगा। अगर खराब हो तो बिल्कुल मैं कहूँ कि नेगेटिव बातें ही सोचे या पूरा लापरवाह हो जाए कि स्वास्थ्य का ही ध्यान ना दे। लेकिन मजबूत हुआ तो आप ये देख पाएंगे कि चंद्रमा के प्रभाव से फिर ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। चिंता रहेंगी तो उसके लिए वो सही डाइट लेगा, सही एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम आदि चीजें करेगा और अपने आप को फिट एंड फाइन रखेगा। तो ये सकारात्मक नकारात्मक आपको दोनों में कैटेगराइज करते जाना है। मैंने आपको लग्न का बताया है, आप अलग अलग भाव में इसे देखिए, अलग अलग भाव में इसका कैसा प्रभाव हो सकता है इस पर एक बार विचार कीजिए। दूसरे भाव पर भी अगर मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं तो दूसरा भाव किसका होता है, दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। तो ऐसा व्यक्ति धन संचयन को भी दूसरा भाव दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति धन के विषय में अधिक सोचता रहेगा, कुटुंब के जो लोग हैं उनके विषय में अधिक सोचता रहेगा कि कहीं उन्हें कोई परेशानी ना आ जाए, कहीं वो किसी तकलीफ में ना आ जाए, या अन्य के लिए घर में कैसे अच्छा कर सकता हूं मैं, ये सोचता रहे। यानी सबके लिए अच्छा सोचने का स्वभाव रहेगा। पीड़ित हो गया तो हो सकता है उनसे सपोर्ट ना मिले, लेकिन उनके बारे में नेगेटिव बातें भी फिर व्यक्ति मन में सोचता रहे, वो बातें आ सकती है। धन को लेकर नेगेटिव हो जाए, यानी जब भी चंद्रमा दूसरे में होता है तो मैं आपको क्या बोलता हूं कि ऐसे व्यक्ति के पास धन स्थिर रूप में बच नहीं पाता,
किसी न किसी रूप में खर्च होता रहता है। तो जब दूसरे भाव में चंद्रमा होगा तो व्यक्ति धन की चिंता कर रहा है, धन बच नहीं रहा। अब वो आने की गति जिस प्रकार की होंगी, अब वो बचेगा नहीं तो व्यक्ति को चिंता तो कभी ना कभी तो आ ही जाएंगी उसकी। तो ये चीजें यहाँ चंद्रमा को ज्यादा नकारात्मक कर देंगी। फिर वाणी का है तो कई बार ऐसा व्यक्ति या तो खराब हुआ चंद्रमा तो बिना सोचे समझे बोल देगा, किसी को भी कुछ भी बोल दिया और बाद में चिंता कर रहा कि ये नहीं बोलना था। और अगर अच्छा हुआ तो व्यक्ति पहले सोचेगा, अपने आप से समझ लेगा क्या बोलना है क्या नहीं, और फिर जाकर के बोलेगा तो अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। जिनके चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति आप देख पाएंगे कि तोल मोल करके बोलते, सोच विचार करके बोलते, कभी भी ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। अगर अच्छा चंद्रमा हुआ तो, नकारात्मक हुआ तो फिर आप अपने स्वभाव से ही व्यक्ति आप पहचान जाएंगे कि वो अब शब्दों का उपयोग ज़्यादा करे या बिना सोचे विचारे कुछ भी बोल दे, ये बातें आ जाएंगी। अब ज़्यादा इतना विस्तार में मैं एक एक भाव बताने जाऊंगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी। और वैसे तो अब देखिए कोई लंबी वीडियो, अब जब प्रभाव बता रहा हो तो कोई समस्या की बात नहीं, लेकिन आप इतने समय से ज्योतिष के कार्यक्रम देख रहे हैं, इतनी तो जानकारी आपको भी है कि किस भाव से, मुख्य रूप से कोई ज़्यादा पॉइंट मिलाने की बात नहीं कर रहा कि मैं एक भाव से 100 बातें विचार कर सकते हैं तो 100 की 100 बातें आप मिलाइए। 2-3 मुख्य बातों से आप विचार कर सकते हैं कि हाँ ये प्रभाव आपको मिल रहा है। अलग अलग भाव में जहां भी चंद्रमा होगा उस भाव से जुड़ी चिंता आपको अधिक मन में रहेगी। जैसे अष्टम में हुआ, अष्टम भाव किसका होता है? अष्टम भाव आयु का है, अष्टम भाव आकस्मिक होने वाली घटनाओं का है। तो आप बोल सकते हैं ऐसा व्यक्ति भयभीत रहेगा, आकस्मिक रूप से कुछ खराब ना हो जाए, स्वास्थ्य में कोई खराबी ना आ जाए। आयु कहीं कम तो नहीं है, थोड़ा सा स्वास्थ्य में कुछ हुआ वो सोचेगा बस अब तो ज़्यादा खराबी आने वाली है, या अब तो बस आयु पूरी हो गई, या जल्दी थक जाएगा, जल्दी निराश और हताश हो जाएगा। तो ये सब बातें चंद्रमा के अष्टम में होने से देखने को मिलेंगी। तो यानी हेल्थ के लिए थोड़ा नकारात्मक फल मिलेगा उसका। तो ये चीज़ें चंद्रमा के प्रभाव से रहेंगी। फिर जब इसकी दशा अंतरदशा आ जाए तो ये ज़्यादा प्रभाव देने लग जाएंगी। इसी प्रकार अन्य भावों में विचार आप कर सकते हैं, जिस भी भाव में होगा उसकी दशा अंतरदशा में वो सोचने का प्रभाव जो है वो बढ़ जाएगा, वो स्थिति ज़्यादा प्रभाव दे पाएंगी। इसके बाद अब आप ये देखिए, अब ये तो समझ गए आप चंद्रमा से कि लगने से 12वें भाव में, 12 भावों में जहां बैठेगा उस भाव की चिंता आपको अधिक रहेगी। अब आप ये देखिए कि चंद्रमा जो है आपके, वो चंद्रमा किसकी राशि में बैठे हैं। अब जिनकी कुंडली में अपनी ही राशि में चंद्रमा है तो कोई देखने की बात नहीं, उस भाव का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। आप उसी भाव के बारे में चिंता अधिक करते रहेंगे। ये बात भी आपको मैं बताई है मैंने कि चंद्रमा जहां होता है या चंद्रमा की राशि जहां होती है उस भाव में उतार चढ़ाव ज्यादा महसूस होते हैं। यानी समझिए कि किसी के भाग्य भाव में चंद्रमा की राशि है तो भाग्य का साथ ऐसे व्यक्ति को एक जैसा नहीं मिलता, उतार चढ़ाव बनी रहती है। चंद्रमा जिस भाव में होंगे उस भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे चंद्रमा जिसकी राशि में है, अपनी राशि में है तो वही बात हो गई कि जहां चंद्रमा है उसी का फल मिलेगा। लेकिन किसी अन्य ग्रह की राशि में अगर चंद्रमा है तो आप ये देखिए कि वो चंद्रमा का जो राशि का स्वामी है, जहां चंद्रमा है उसका जो स्वामी बनता है वो किस भाव में बैठा है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा सिंह राशि में है और आपने देखा कि सूर्य जो है वो कुंडली के दशम भाव में है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में अपने कर्म को लेकर, अपने कार्य को लेकर चिंता अधिक चलती रहेंगी। जहां चंद्रमा है उसकी भी चिंता करेगा, जहां पर उसका राशि का स्वामी है उसकी चिंता भी ऐसा व्यक्ति करेगा। यानी सूर्य दशम में है जो उदाहरण के अनुसार, तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, कर्म को लेकर, या साथ में काम करने वाले उच्च अधिकारियों को लेकर थोड़ी चिंता करता रहेगा। सोचेगा कि बस इनको कैसे ही प्रसन्न कर सकूं, अच्छा कर सकूं, कार्य में मान सम्मान अर्जित कर सकूं, उच्च पद प्राप्त कर सकूं, ये सब बातें। अन्य किसी भाव को ले लीजिए, मान लीजिए कि चंद्रमा जो है आपका बुध की राशि में है और बुध आपका सप्तम भाव में बैठा है। अब सप्तम भाव में बैठा है तो सप्तम भाव विवाह का है, साझेदारी का है, व्यापार का है, पार्टनरशिप का है। तो अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार करे तो व्यापार के बारे में सोचता रहेगा, नहीं भी व्यापार करे तो व्यापार चालू करने के विषय में सोचेगा, जीवन साथी के बारे में सोचेगा, चिंता अदा करेगा उनके बारे में, या वैवाहिक जीवन के बारे में अधिक सोचेगा। पार्टनरशिप में कोई काम है तो पार्टनरशिप के विषय में सोचेगा कि कहीं टूट ना जाए, कोई खराबी ना आ जाए। और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बातें, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बातें अधिक सोचेगा, ये आपको समझना है। अब ये हो गए 2 प्रकार से। अब तीसरा प्रकार है चंद्रमा किसके नक्षत्र में है। अगर जिनकी कुंडली में चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है तो कोई विचारणीय नहीं है, जहां पर चंद्रमा है वहीं पर आपको प्रभाव मिल पाएगा, वही भाव के बारे में आप अधिक सोचेंगे। लेकिन किसी अन्य ग्रह के उसमें नक्षत्र में चंद्रमा है, मान लीजिए जिसकी भी नक्षत्र में चंद्रमा है वो कुंडली के दूसरे भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति की भी जो मैंने बातें बताई
कि सोच विचार करके बोलेगा, तोल मोल करके बोलेगा, जल्दीबाजी में नहीं बोलेगा, धन के बारे में चिंता करेगा, धन बचाने के बारे में सोचेगा, ये सब बातें बढ़ जाएंगी। कुटुंब के बारे में सोचेगा, घर में किसी को परेशानी ना हो जाए उनके बारे में सोचेगा। तो ये सब बातें आपको समझनी है। फिर भाग्य भाव हो तो भाग्य के बारे में सोचेगा, धर्म के बारे में सोचेगा, पिता के बारे में सोचेगा। लाभ का हो तो लाभ भाव के बारे में सोचेगा, धन कितना आए, अन्य लोगों से कैसे डील करे, अन्य लोगों से कैसे जुड़े, इस बारे में सोचेगा। 12वां भाव है तो खर्च के बारे में सोचेगा, खर्च ज़्यादा तो नहीं हो रहा, परेशानी तो नहीं आ रही, या विदेश जाने के बारे में सोच सकता है, या फिर हो सकता है ऐसे व्यक्ति को डॉक्टरी में रुचि रहे, हॉस्पिटल आदि के बारे में सोचे। यानी चंद्रमा का राशि स्वामी, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी, ये जिन जिन भावों में होंगे उन भावों की चिंता या उन भावों से ज्यादा जो विचारणीय बातें हैं आप अधिक चिंता करेंगे उसकी। 12वें भाव से खर्चा आदि जो चीजें हैं उस पर आपका ध्यान अधिक रहेगा, खर्चा कैसे भी कम कर लूं, बचा लूं, वो चीजें बढ़ सकती है। फिर जैसे तीसरा भाव है, तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का, छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन का, लिखने का, तो ऐसा व्यक्ति राइटर आदि हो सकता है, लिखने में उसका प्रभाव अच्छा हो सकता है, वाणी अच्छी हो सकती है, अन्य से कम्युनिकेशन करते समय सोच विचार करके बात करें, ये भी आप देख सकते हैं। छोटी यात्राएं करनी हो तो उसके बारे में सोचेगा, और ऑनलाइन कोई काम करना हो सोशल मीडिया से जुड़कर तो उसके बारे में सोचता रहेगा। यानी जिस जिस भाव से जिन जिन बातों का विचार होता है उसका विचार ऐसा व्यक्ति अधिक करता नजर आएगा। चतुर्थ भाव सुखों का है, माता का है, भूमि भवन वाहन का है, तो इनके बारे में अधिक सोचेगा ऐसा व्यक्ति, कैसे इनको अर्जित कर सकते हैं या किस प्रकार इसको मैं अपने जीवन में ला सकता हूँ, सुख कैसे प्राप्त हो जाए। मित्रों के बारे में सोच सकता है अधिकतर मात्रा में। शुभ होगा तो शुभ बातें सोचेगा और शुभ प्रभाव देखने को भी मिलेगा, मित्र आदि अच्छे होंगे, सपोर्ट करेंगे। अशुभ हुआ तो मित्र आदि नकारात्मक प्रभाव देने वाले होंगे, गलत रास्ते पर ले जाए, या व्यक्ति को मतलब ये कहा जाए कि व्यक्ति से केवल ठगने का प्रयास करे, व्यक्ति को लूटने का प्रयास करे, ये बातें देखने को मिले। पंचम में होगा तो व्यक्ति प्रेम के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे, संतान के बारे में अधिक सोचे, ये सब बातें आप देख पाएंगे। और पंचम में है तो कहीं ना कहीं फिर ये भी होता है कि अगर चंद्रमा हुआ तो व्यक्ति ज़्यादा कल्पना करेगा, और फिर वो मतलब वही बात होगी कि यहाँ पर एक अलग से व्यक्ति के मन में बेचैनी बनी रहेगी, एक उदासीनता भी बनी रह सकती है चंद्रमा के पंचम में होने से। पंचम में बैठा अगर चंद्रमा का राशि स्वामी है तो वो भी अपना प्रभाव दिखाएगा, व्यक्ति उससे जुड़ी बातें सोचेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदासीनता चिंता वाला जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। व्यक्ति धार्मिक होगा, अन्य के लिए करना चाहेगा, परोपकारी होगा, राजनीति से जुड़ना चाहेगा। दशम में हो, अष्टम में हो, तीसरे में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो चंद्रमा का राशि स्वामी या चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी, तो राजनीति आदि से जुड़कर व्यक्ति जुड़ना चाहता है या जुड़ता है, उसमें रुचि होती है। पंचम में होगा तो अधिक से अधिक सीखना चाहेगा, ये बात आप देख सकते हैं। फिर छठे में होगा तो ऐसा व्यक्ति रोग की चिंता करे, अपने स्वास्थ्य की चिंता करे, कर्जे की चिंता करे, शत्रुओं की चिंता करे, शत्रुओं से भयभीत रहे या डरे कहीं ना कहीं, या फिर उनके बारे में अधिक सोचता रहे। नौकरी में है तो नौकरी कहीं चली नहीं जाए, उसको लेकर नेगेटिव अगर हो तो वैसी बातें सोचे, पॉजिटिव हो तो इसमें कैसे आगे बढ़ सकता हूँ इस विषय में सोचे। तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दी है। अब आप देखिए उसको और बड़ा कर सकते हैं, अलग अलग भाव से जो जो बातें जोड़, आप जानते हैं कि क्या क्या विचार कर सकते हैं, उनको जोड़िए। आप देखेंगे आपके जीवन में आप वही बातें अधिक सोचेंगे भी, और उन्हीं बातों से जुड़ी समस्या भी आपको अधिक महसूस भी होंगी। अगर उन्हें ठीक कर लेते हैं आप, मतलब जैसे जो भी ग्रह पीड़ित है उसके उपाय कर लिए, जो भी भाव से जुड़ी समस्या आपको अधिक आ रही है उसको ठीक करने के लिए काल पुरुष में वो भाव में जो राशि आती है उसके स्वामी को ठीक कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा दूसरे भाव में चंद्रमा है, आपने देखा चंद्रमा कमजोर हो रहा है या पीड़ित हो रहा है या धन बच नहीं पा रहा, तो आपने ये किया कि काल पुरुष की कुंडली में जो मेष लग्न की होती है दूसरे भाव में वृषभ राशि आती है, तो आपने शुक्र को अच्छा कर लिया, तो आपको जो धन के लेकर के चिंता थी शुक्र को अच्छा कर लिया, मतलब शुक्र के उपाय अपने जीवन से जोड़ लिए। वो आपकी कुंडली के हिसाब से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल में अगर आपको बताऊं तो आप जैसे शुक्र के लिए आप श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं या देवी की पूजा कर रहे हैं, गाय को हरा चारा खिला रहे हैं, तो ये सब चीजें, या शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो ये आपके शुक्र को बलवान कर देगा, तो दूसरे भाव की स्थिति अपने आप अच्छी हो जाएंगी। इसी प्रकार अन्य भाव में जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो ग्रह आते हैं उनको आप ठीक कर लेंगे तो आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिल जाएगा, और आप फिर सकारात्मक रूप में आगे बढ़ पाएंगे, जीवन में आपको परेशानी नहीं आएंगी, और आप ये भी देख पाएंगे कि चंद्रमा का और चंद्रमा के राशि और नक्षत्र स्वामी का शुभ फल आपको प्राप्त होने लगेगा। तो उम्मीद है आज मैंने आपको ये जो जानकारी दी है, रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आगे भी आपको मैं अन्य चंद्रमा से विभिन्न भावों में अलग अलग ग्रहों का फल बताने वाला हूं। उन्हें जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। आगे आपको मासिक राशिफल भी देना है, तो इसीलिए अभी आज मैंने आपको ये वीडियो दी है, आगे फिर किसी अन्य राशिफल की वीडियो से मैं आपको आगे उसकी जानकारी दूंगा, फिर इस श्रृंखला को आगे पुनः प्रारंभ करेंगे।
आगे उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।